अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपकी बुक का पेज नंबर है 72 और वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाई व्हील। आपने एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इफ इट ट्रेवल 300 रेवोल्यूशंस इन अ मिनट, 300 रेवोल्यूशंस गिवन है, तो हमें पता है कि ये हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, दैट इज 3000 रेवोल्यूशंस। सॉरी 100 नहीं 1000 है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियंस होता है। इसका मतलब है रेवोल्यूशंस को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन हमारे पास लिखा हुआ है इन अ मिनट, यानी कि टाइम की वैल्यू जो है वो आपको 1 मिनट गिवन है। 1 मिनट जो है वो हमारे पास 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये जो वैल्यू है रेडियंस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम करेंगे 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, आपका आंसर आ जाएगा 18840। ठीक है, हमने एंगुलर स्पीड लेनी है। फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 18840 डिवाइडेड बाय 60। तो हम इसको आपस में डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 314 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कार इज पासिंग थ्रू अ टर्न दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उसने हमें रेडियस की वैल्यू गिवन की हुई है, दैट इज 14.5 मीटर। राइट, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि जी व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड लिमिट। आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। कब कैलकुलेट करनी है? इफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द कार इज 0.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। आपसे कह रहा है कि कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्राउंड से 0.5 मीटर है। इसका मतलब है हाइट के लिए हम लिख लेंगे 0.5 मीटर। ठीक है, अब कार जो है, देखिए क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ ना, पासिंग थ्रू अ टर्न दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास वही बैंकिंग ऑफ रोड वाली तरह की एग्जाम्पल बन जाती है ना, कि ये सर्कल की एक आर्क होती है। यहाँ से कह रहा है कि जी जो कार है वो हमारे पास पास कर रही है। तो हमने पढ़ा था कि जी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पैटर्न में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है, जिसको फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, और दूसरी फोर्स जो इस केस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है वो हमारे पास वेट की फोर्स है, जिसको हम कहते हैं W = mg, यानी कि कार का वेट। दिस इज कोई नंबर 1 2, इन दोनों को आप कंपेयर कर लें तो बन जाएगा mv²/r = mg। ये इससे कैंसिल, v स्केयर की वैल्यू आ जाएगी g मल्टीप्लाइड बाय r। इसके ऊपर स्केयर है तो आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो v = g मल्टीप्लाइड बाय r। g की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है, r इज 14.5। सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर लिख लेंगे। 9.8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14.5 के साथ, टेकिंग अंडर रूट, तो आपका आंसर आ जाएगा v = 11.92 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए लिखा हुआ है, अ पीटी टीचर रोटेट हिज स्टिक एट द एक्सिस दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर। मतलब एक पीटी टीचर है और वो अपनी स्टिक को रोटेट कर रहा है और जो स्टिक है उसका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास कर रहा है। इफ मास ऑफ द स्टिक इज 200 ग्राम, आपको m की वैल्यू जो है वो गिवन है जी 200 ग्राम्स। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि जी एंड इट्स लेंथ इज 0.8 मीटर। एल की वैल्यू आपको 0.8 मीटर गिवन है, इसको हम किलोग्राम्स में भी कन्वर्ट करते हैं। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें पता है कि जी जो स्टिक है वो सॉलिड रॉड की शेप की होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन वो है जिसमें अगर आपको याद हो तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में आपसे कहा था कि जब आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखने से आपको पता चल जाएगा कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, सेंटर से पास कर रहा है, ये एंड से पास कर रहा है, तो उस हिसाब से आप उसमें थीमेटिकल शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 हम इसको क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय 1000 करके ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 kg, ठीक है। देन हमारे पास आएगा 1/12, m इज 0.2 एंड 0.8 का स्क्वायर, ठीक है। 1/12 आता है 0.083 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 का स्क्वायर, ठीक है जी। हम अपने आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू मिल जाएगी 0.083, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.2 के साथ, अगेन मल्टीप्लाई करना है 0.64 के साथ, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 0.0106 आ गया हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो आपसे क्या कह रहे हैं, अ फुटबॉल ऑफ मैस फॉर 50 ग्राम। आपको अगेन जो है वो मैस गिवन है, दैट इज फॉर 50 ग्राम, डिवाइडिंग बाय 1000 करके हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अभी इस सॉल्यूशन में हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, एंगुलर स्पीड है तो आपको वैल्यूज की कितनी गिवन है, 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगुलर स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियंस पर सेकेंड होता है, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, इसको भी हम रेडियंस पर सेकेंड में अभी लिख लेते हैं। देन हमें वो क्या कह रहा है जी, इफ इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, आपको रेडियस की जो वैल्यू है वो 18 रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर, इसको भी अभी हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, कंप्यूट इट्स एंगुलर मोमेंटम, आपने इसका एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करना है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L = I ओमेगा। अब हमारे पास जो फुटबॉल है वो एक स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड स्फीयर, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2/5 mr² मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ठीक है। बारी बारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5, और मैस की वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो आपका आंसर आ जाएगा जी 0.45, देन मल्टीप्लाइड बाय 3.14। आप एंगुलर वेलोसिटी को रेडियंस में कन्वर्ट करें, रेडियंस पर सेकंड में, आंसर कम्स आउट 62.8, और आप 11 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आंसर बन रहा है 0.11 मीटर्स। Putting all these value in formula 0.45, r² means 0.11 square, omega is 62.8। इनको अब हम बारी बारी सिंप्लीफाई करते जाएंगे। L = 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 0.11 का स्क्वायर, आंसर आता है जी 0.0121 मल्टीप्लाइड बाय 62.8। अगेन इन सारी वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई कर लें तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 multiplied by 0.0121 and multiplying with 62.8, आपका आंसर बन रहा है 0.136। ये हमारे पास आ जाएगा जी एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। जी तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैरीमैन इन अ सर्कस इज स्टैंडिंग विद हिज आर्म्स एक्सटेंडेड ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियंस पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है और एंगुलर वेलोसिटी इज 10 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि जी he bring his arms closer to his body so that moment of inertia is reduced to 1/3 of initial value। तो मैं कह देती हूँ कि जब वो अपनी बॉडी को रिड्यूस करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उसको मैंने आई न्यू कह दिया, और ये रिड्यूस हो जाता है 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब जो पहले था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं अपनी आसानी के लिए उसको आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कह रहा है कि जी फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, आपने ओमेगा न्यू कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब देखिए इस केस में हम देखें तो जो सिचुएशन है वहां पे देखने से हमें पता चल रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रह रहा है। एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रह रहा है कि इनिशियली जब उसने अपनी आर्म्स को ओपन किया हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो होगी
आफ्टर सम टाइम जब वो अपनी आर्म्स को क्लोज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पहले वाली और बाद वाली दोनों की सेम आएगी, मतलब बिफोर क्लोजिंग हिज आर्म्स और आफ्टर क्लोजिंग हिज आर्म्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो फिर हम लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, एज एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो न्यू है दैट शुड बी इक्वल्स टू प्रीवियस एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, यानी कि आई न्यू और ओमेगा न्यू मल्टीप्लाइड बाय आई न्यू, हमें सॉरी मल्टीप्लाइड बाय आई ओमेगा। आई न्यू की वैल्यू जो है वो 1/3 टाइम्स ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा न्यू इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। आई से कैंसिल, ओमेगा न्यू की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो जो ओमेगा की वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है, 10 रेडियंस है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 करें तो ओमेगा न्यू की वैल्यू आ जाएगी 30 रेडियंस पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है जी, और क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो आपसे कह रहा है अ बॉय एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक फोर्स की वैल्यू है जो एक बॉय एक्सर्ट कर रहा है 200 न्यूटन है एट द एज ऑफ अ 30 kg मैरी गो राउंड। मैस की वैल्यू 30 kg है और मैरी गो राउंड एक झूला होता है, ठीक है, विच हैज अ 2.0 मीटर रेडियस। आपको जो रेडियस की वैल्यू है दैट इज 2 मीटर गिवन है, ठीक है। देन देखिए वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। आपने एंगुलर एक्सेलरेशन लेनी है। ए पार्ट में कह रहा है when no one is on the merry-go-round, जब इसके ऊपर कोई नहीं है, when no one is on merry-go-round। और फिर इसके बी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, when boy having mass 20 kg sits 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर फ्रिक्शन। सेकंड केस में ए पार्ट में भी और बी पार्ट में आपने एक्सेलरेशन लेनी है, लेकिन बी पार्ट के लिए क्या कंडीशन है कि when boy sits on it, जब आपके पास एक बॉय है जो इसके ऊपर बैठ रहा है तो तब आपने इस केस में भी एक्सेलरेशन ले लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ए वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अगर आप यहां से अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन लेना चाह रहे हैं तो दैट बिकम्स टॉर्क डिवाइडेड बाय आई। टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है कि आर क्रॉस एफ होता है और आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 2/5 नहीं, हमें क्वेश्चन में गिवन है अ बॉय एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ दिस ऑन अ मैरी गो राउंड। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 1/2 mr² होगा। 2/5 तो स्क्वायर का होता है ना, 1/2 mr² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बारी बारी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो आर हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स की वैल्यू है 200, 1/2 0.5 होता है। देन मैस की वैल्यू गिवन है 30 इंटू आर की वैल्यू है जी 2 का स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 और 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 60। तो अल्फा की वैल्यू में आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 60। हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं तो 400 डिवाइडेड बाय 60 जो है 6.667 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए पार्ट के लिए, ठीक है। और सेम यही केस हम बी पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लगेगा। अल्फा की वैल्यू जो है वो टॉर्क डिवाइडेड बाय आई आ जाएगी, लेकिन अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम आई एम यानी कि मैरी गो राउंड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है, आई एम जो पिछले क्वेश्चन में हमने पुट किया 1/2 mr² और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय इज mr²। जनरल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट मैस के लिए होता है, ठीक है। वैल्यूज को बारी बारी पुट करेंगे तो यहाँ पे डाटा में हमने एक चीज मिस की है कि जो बी पार्ट है ना उसमें भी हमने एक्सेलरेशन लेनी है जब उस पर बॉय बैठा है, लेकिन उसका मैस और रेडियस हमें गिवन था। मैस 20 है, रेडियस 1.5 है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। मैस इज 20 किलोग्राम और रेडियस इज 1.5 मीटर। ये तब है जब आपने बी पार्ट में एक्सेलरेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो बारी बारी वैल्यूज पुट कर दें तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई मैस इज 20
r square is 1.5 square plus m20 into r square 1.5 का स्क्वायर। देन बारी बारी इन वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 200 इज 300। देन हमारे पास आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर ले लेते हैं पहले, और अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 और फिर 0.5 के साथ। तो मैंने कंप्लीट आंसर लिखा 22.5 प्लस इसी तरह अगेन 1.5 का स्क्वायर ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 20 के साथ, तो मैं आंसर मिल गया 45। सिंप्लीफाइंग इट तो हमारे पास आ जाएगा 22.5 प्लस 45, इट कम्स आउट 67.5 और देन डिवाइड कर लेते हैं लास्ट स्टेप 300 डिवाइडेड बाय 67.5, तो आपका आंसर आ गया 4.44 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है A wheel-shaped space station provide an artificial gravity of 5 meters per second square. Question number 7 है, artificial gravity is 5 meters per second square, right? अच्छा, if it has a diameter of 100 meter, D की वैल्यू आपको 100 मीटर गिवन है, D से आप R निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा 50 मीटर्स। ठीक है, देन आपसे कह रहा है फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन आरपीएम। आपने एंगुलर स्पीड ओमेगा लेनी है जिसका फॉर्मूला √g/r होता है। ठीक है, और ये लेनी किस चीज में, आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट्स में लेनी है। तो पहले सिंपल वैल्यूज पुट कर लें, तो आ जाएगा √5/50, तो 5 डिवाइडेड बाय 50 0.1 और अंडर ऑफ द आंसर आप ले लें, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बनती है 0.316, ये आ जाती है रेडियंस पर सेकेंड में। ठीक है, आपने इसको रेवोल्यूशंस पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 0.316 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे और डिवाइडिंग बाय 2 पाई कर लेंगे, तो 0.316 मल्टीप्लाइंग बाय 60 आंसर आता है 18.96 और 2 इंटू 3.14 is 6.28 होता है। ठीक है, इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, 18.89 डिवाइडिंग बाय 6.28, आपका आंसर आ जाएगा 3 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है जी, ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स हो गए। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।